जो लूसीफर है ना, उसके हृदय में स्वर्ग में जब था तभी उसके अंदर एक कल्पना थी कि मैं अपना सिंहासन परमेश्वर के सिंहासन से ऊंचा लगाऊंगा। गिराए जाने के बाद कोई उसकी तमन्ना या कामना मिट नहीं गई। एक बात याद रखें, आत्मिक संसार में रहने वाले आत्मिक प्राणियों को जिस भी प्रकार की आदत एक बार लग जावे तो उसको मिटाया नहीं जा सकता है। लिसन मी वेरी केयरफुली। आत्मिक प्राणी यदि उनके विवेक में जिस भी प्रकार का डेवलपमेंट हो जाए तो उसको मिटाया नहीं जा सकता है। इसलिए लूसीफर के अंदर जो परमेश्वर का सा बनने का मन आ गया, वो जो मन है वो समाप्त नहीं होगा। पत्थर पर खोद करके कुछ लिख दिया जाए, उसको कितना ही सीमेंट पत्थर मिला मुलू करके उसको ना पैक कर दो तो अभी दाग रहते हैं। कुछ इसी तरीके से आत्माएं अपने अंदर एक बार जिस भी प्रकार के स्वभाव को डेवलप कर लेती हैं उनको मिटाया नहीं जा सकता। तो स्वर्ग में उसने ये आह्वान किया कि मैं अपना सिंहासन परमेश्वर से ऊंचा लगाऊंगा और समुद्र में बैठ जाऊंगा और उत्तर के पहाड़ पर निवास करूंगा। ये कल्पना गिराए जाने के बाद भी बनी रही और इसी उद्देश्य को लेकर के वो ये चाहता था कि मनुष्य के अंदर में रहने वाली पवित्र आत्मा का बहिष्कार यदि मानव कर ले तो मैं उसकी आत्मा को जो परमेश्वर का निवास स्थान है मैं अपना स्थान बना लूंगा। अच्छे से समझिएगा, उसको आपके तन से ज्यादा लगाव नहीं है, उसको आपकी आत्मा से लगाव है। क्योंकि वह हर प्रयासों में मनुष्य के अंदर में निवास करने वाली पवित्र आत्मा को किस तरीके से निकलवा सकता है, इसी उद्देश्य की पूर्ति से उसको बाइबल मालूम है ना, आत्मिक प्राणियों को जो आत्माएं होती हैं उनको परमेश्वर के बारे में बहुत साफ साफ जानकारी रहती है। क्योंकि वे आत्मिक होने के कारण धरती पर रह करके भी स्वर्ग की हलचल देख सकते हैं, अधलोक की हलचल देख सकते हैं। क्योंकि आत्माओं के लिए समय और सीमा का अंतराल समाप्त हो जाता है। परंतु जब मनुष्य आत्मा शरीर में रहती है तो कुछ ऐसे जैसे एक तोता पिंजरे में कैद रहता है, वैसे ही मनुष्य जो है आत्मा में कुछ शरीर के अंदर कैद रहता है। एक बार यदि आप शरीर त्याग कर बाहर आ जाएं तो आपके लिए सारी दुनिया, मुंबई, कलकत्ता, लंदन, जापान, सब बिल्कुल ऐसे जैसे आमने सामने हैं हो जाएगा। इसलिए हर आत्माओं को यह मालूम है कि परमेश्वर ने आदम को अदन के बाग में एक आज्ञा दिया है और वो ये जानते हैं कि यदि आज्ञा मनुष्य तोड़ देगा तो वो पवित्र आत्मा जो उनके अंदर रहता है वह उनको छोड़ के चला जाएगा। इसीलिए अंधकार की शक्ति का जो प्रयास रहा है वो ये रहा है कि वे किसी भी तरीके से मनुष्य की आत्मा में निवास करने वाले पवित्र आत्मा के हस्तक्षेप को दूर करने के लिए उन्हें फल की सच्चाई बताने का प्रयास करते हैं और उस पर निर्भर हो जाते हैं कि हमने सलाह दी है, मानना और नहीं मानना आदम और हव्वा आपकी बात है, हम फोर्स नहीं करेंगे। और आदम ने निश्चय लिया कि मुझे वो फल खा लेना चाहिए, जिसके परिणाम स्वरूप आदम ये नहीं जानता था जितना लूसीफर जानता था कि ये फल खाएगा तो पवित्र आत्मा उसके अंदर से चला जाएगा। बस क्या था, पवित्र आत्मा भर जाने की देरी थी, मनुष्य की आत्मा और परमेश्वर की आत्मा का कनेक्शन टूटा, मनुष्य की बुद्धि से ईश्वरीय प्रकाश रुक गया, इंद्रियों के बदल जाने से उसके आचरण में भी परिवर्तन हुआ, जिसके कारण से उसकी महिमा की देह खो गई और फिर से मरने वाली देह और बुढ़ापे की ओर दौड़ने वाली देह में रूपांतरित हो गई। दिस इज द कर्स।
अब अंधकार की शक्ति ने मनुष्य की आत्मा में अपना निवास स्थान कर लिया। मनुष्य का हृदय दुरात्माओं से भरा है। अब उसको निकालें कैसे? ये एक समस्या परमेश्वर के लिए भी बनी थी और मनुष्य के लिए भी बनी थी। मनुष्य को तो आइडिया है ही नहीं। तो जैसे ही मनुष्य पाप कर लेता है, अंधकार की आत्माएं उसकी आत्मा में आ मिलती हैं अननोइंगली, वो नहीं जानता है, इसलिए उसको डिप्रेशन शुरू हो जाता है। और ये दुरात्माएं मनुष्य की बुद्धि पर अपना हाथ रख करके उसको अपने तरीके से दुष्ट स्वभाव का प्रकाशन देना शुरू कर देती हैं। और बुद्धि को यह आइडिया नहीं रहता है कि बात आ कहां से रही है, इसलिए वह उसका अनुसरण कर लेता है। याद रखिएगा, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी बुद्धि के अंदर ईश्वरत्वता के स्थान में दुष्टता आ समाती है। अब बुद्धि बिगड़ गई। बाइबल कहती है परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया था, परंतु उसने अपने आप को टेढ़ा कर लिया। एक भी भला और एक भी अच्छा मनुष्य नहीं रहा, क्योंकि हर आत्मा जो आदम से जन्म लेकर शरीर में जीवित रही, उन आत्माओं में आदम के पाप का प्रभाव देखा गया, जिसके परिणाम स्वरूप हर मनुष्य के जन्म लेते समय समस्याओं का उद्घटन दिखाई देता है। वे जिद करेंगे, गुस्सा होंगे, लोभ करेंगे, लालच करेंगे। इसलिए दाऊद कहता है, जब मैं मां के गर्भ में था ना, तब से मैं पाप की दशा में था। जी हां, ये मत सोच लो कि बच्चे जब पैदा होते हैं तो पवित्र होते हैं। उनके अपनी गलतियों में पवित्र होंगे, परंतु आदम के द्वारा भेजी गई अपवित्रता तो कायम है। याद रखें। इसलिए जब बच्चा बड़ा होता है तो आदम की गलतियों के अंश में से उसके अंदर लक्षण दिखाई देने लगते हैं। जब उसको भूख लगती है तो पहले धीरे से रोता है और 1-2 मिनट के बाद में तेज कर देता है, हाई वॉल्यूम में चिल्लाता है, पूरा मुंह खोल देता है और आंख भी बंद कर देता है और मुट्ठी को यूं लाता है और ढुशुम करके फिर दूसरा भी उठाता है और पैर भी ऐसा जैसे कोई लात मारते हैं ना जोड़ो कराटो वाले। वह क्रोध प्रकट कर रहा है, शिकायत प्रकट कर रहा है। क्या मां, तुमको हमारा जरा भी ख्याल नहीं, हमने घंटी बजाई पैं करके, फिर भी तुमने नहीं सुना। तमतमा जाता है गुस्से से, वो लाल हो जाता है चेहरा, था पहले सफेद, चिल्ला चिल्ला के लाल हो जाता है। ईर्ष्या, वैर, विरोध, डाह, जलन, शिकायत, झगड़ा और गुस्सा, ये 8 बातें उसके जीवन के अंदर दिखाई देने लगती हैं। यू नो, ए फॉर एप्पल बोल नहीं सकता। ये कैरेक्टर का डेवलपमेंट्स कहां से आया? क्योंकि उसके अंदर आदम का बीज है। द सीड ऑफ सिन इज अबाइडिंग इन हिज ब्लड। इसलिए दुरात्माएं उनकी आत्माओं में निवास